हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकल केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा सोल्युबिलिटी के ऊपर। देखिए, हम सोल्युबिलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि सोल्युबिलिटी होती क्या है। व्हाट इज सोल्युबिलिटी? देखो, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, ये ठीक है। लेट्स से दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ए, सॉल्यूशन ऑफ ए। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए कितना डिसॉल्व हो सकता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए दैट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी ऑफ द solution. This is called a solubility of the solution. This is called solubility. ठीक है। अब हमें जो solubility चेक करनी है, वो solubility हमें चेक करनी है तीन केसेस के अंदर। पहला केस नंबर 1 है solubility किसकी? solid in liquid। दूसरा, लिक्विड इन लिक्विड। और तीसरा, गैस इन लिक्विड। ठीक है। ये बहुत माइन्यूट सा एक पार्ट है जो हमें पढ़ना है, और साथ में हमें ये भी पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्युबिलिटी क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर है जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो साथ में पढ़ने हैं हर एक केस में। सॉलिड, लिक्विड और गैस इन सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, सभी के लिए। ये वाला जो पार्ट है पहला, दैट इज वेरी वेरी माइन्यूट, ये बहुत कम। मेन जो पार्ट्स है हमारे सेकेंड और थर्ड है, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जब भी सोल्युबिलिटी पढ़ते हैं तो हमें एक लो पढ़ना पड़ता है दोनों सोल्युबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। और उसमें से पहला क्या है? उसमें से जो पहला है वो है लिक्विड इन लिक्विड में पढ़ना पड़ता है अपने को राउट स्लो। यहाँ पे कंसेप्ट आएगा वेपर प्रेशर का, ठीक है। और हमें जो दूसरा पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है हेनरी लॉ। जब भी हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड चेक करते हैं तो हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है हेनरी लॉ। चलिए, सबसे पहले हमारा जो है वो हम पढ़ते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। चलिए, तो हम पहला अपना टॉपिक लिख लेते हैं, दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ solid in liquid, and factors affecting it। चलिए बात करते हैं। देखो, जब भी हमारे पास एक सॉल्वेंट है, दैट इज लिक्विड। हमारे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज लिक्विड। और हमारे पास एक सॉल्यूट है, दैट इज सॉलिड। ठीक है। और हमें इसको मिक्स करना है। तो अगर हम मिक्स करेंगे तो हम ऑलरेडी बाइनरी सॉल्यूशन लेके चलते हैं, और बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट भी एक होता है और सॉल्वेंट भी एक होता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। और हमारे पास ये बनाता है इजिकल टू, ये सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए, सॉल्यूशन बना दिया। अब इस सॉल्यूशन के ऊपर
या भाई सॉल्यूशन के ऊपर फैक्टर इफेक्ट क्या होगा जब हम टेम्परेचर का देखेंगे या प्रेशर का देखेंगे तो क्या होगा। चलिए, अगर मैं देखता हूं कि सॉल्यूट जो है, जो उसकी एक सॉलिड है और उसको जब मैं लिक्विड में मिला रहा हूं तो वो कितना मिक्स होगा, ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा। देखिए, जब भी बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर टेम्परेचर तो हम ये लेके चलते हैं कि भाई हमने फॉर एग्जांपल मान लो वाटर लिया और वाटर के अंदर हमने मिलाया शुगर। शुगर तो जैसे शुगर मिलाएंगे तो वो एक अमाउंट तक मिक्स होगी और अगर मान लो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर बन भी जाता है तो उसके बाद अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर बन भी जाता है तो उसके बाद टेम्परेचर देने के ऊपर, हीट करने के ऊपर या टेम्परेचर देने के ऊपर वो फिर से अनसेचुरेटेड बनने लगता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर बनने लगता है। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहां से हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि solubility of solid in liquid directly proportional to the temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा solubility बढ़ेगी। पॉइंट नंबर टू हमारे पास पॉइंट नंबर टू जो है दैट इज प्रेशर। देखिए, जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और ये गैस, और जब भी इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगाया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया और इसके ऊपर प्रेशर लगाया, तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि भाई सॉलिड का जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, और लिक्विड और सॉलिड की ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो कोई इफेक्ट नहीं होता है ना लिक्विड के ऊपर। यानी हम सॉलिड एंड लिक्विड को, बोथ, दोनों को हम इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करके चलते हैं। बोथ आर कंसिडर एज अनकम्प्रेसिबल, ओके। क्योंकि गैस के पार्टिकल, क्योंकि इन गैस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उनको हम इजी टू कंप्रेस कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर आता है तो हम प्रेशर के थ्रू उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन लेके कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन solubility of solid in liquid, ठीक है। दिस इज द ऑल अबाउट solubility of solid in liquid and factor affecting it। टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम solubility of gas in liquid with Henry law and then we followed by the Raoult's law, यानी solubility of liquid in liquid। तब तक के लिए see you, bye bye and take care of yourself। Don't forget to like, share and subscribe। Have a good day।